सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और ईश्वर से भी यही दुआ करता हूं कि आपको ईश्वर सदा खुशी रखे। और नेवरी परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज हम जैसलमेर की जो माता है उस पर चर्चा करेंगे। और जैसलमेर की जो माता है उसमें सबसे पहले अपनी माता कौन सी रहेगी? तन्नोट माता। तन्नोट माता है ना। सबसे पहले माता अपनी कौन सी रहेगी? तन्नोट माता। तन्नोट माता के बारे में अगर बात की जाए तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? इनका मंदिर जो है तन्नोट जैसलमेर में है। मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? किसने करवाया मंदिर निर्माण? मंदिर निर्माण के बारे में 831 ईस्वी को तनुराव भाटी ने करवाया। तनुराव भाटी ने करवाया। अब देखो मंदिर है कहाँ? तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में ही है। तनोट जैसलमेर। तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में है। अब मैं अगर बात करूं इनका उपनाम क्या है? उपनाम में क्या निकल के आएगा? थार की वैष्णो। थार की वैष्णो देवी। वैसे राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता है। और अर्बुदा माता अपने कहाँ है? सिरोही में। थार की वैष्णो सेना की माता। सेना के जवानों की माता। सेना के जवानों की माता। सेना के जवानों की माता थार की वैष्णो देवी सेना के जवानों की माता। अब इस सेना के जवानों की माता क्यों लिखा है इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। अब देखो नोट लगा के लिखो। अब अपने थार की वैष्णो देवी तनोट माता है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता है तो राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता है। थार की वैष्णो देवी का मंदिर तनोट में है। तनोट माता है जैसलमेर में है। लेकिन थार की वैष्णो देवी अर्बुदा माता है और अपने कहाँ है? सिरोही में। अर्बुदा माता कहाँ है? सिरोही में। आगे चलते हैं। इसका पुजारी कौन होता है? पुजारी तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? पुजारी होता है बीएसएफ जवान। अब बीएसएफ जवान पुजारी क्यों होता है? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि 16 नवंबर 1965 को भारत पाक का युद्ध होता है। उस युद्ध में भीषण बमबारी की जाती है पाकिस्तानियों के द्वारा। पाकिस्तानियों के द्वारा भीषण बमबारी करने के बाद भी ये मंदिर जो है अपनी तनोट माता का बड़ा सुरक्षित रहता है। सेना के जो भारतवासी जो जवान थे उनको किसी भी नुकसान नहीं होता है। किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। बीएसएफ जवान हमें कहूं एकमात्र मंदिर। एकमात्र मंदिर एकमात्र मंदिर अपने जो सेना के अधीन है। एकमात्र मंदिर जो सेना के अधीन है। अब मैं कहूं जब भारतवासियों के द्वारा पाकिस्तानियों पर 16 नवंबर 1965 को
विजयी प्राप्ति हो जाती है। तो विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में भारत पाक युद्ध, में भारत पाक युद्ध 16 नवंबर 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में भारत पाक युद्ध में भीषण बमबारी के बाद भी भीषण बमबारी के बाद भी भीषण बमबारी के बाद भी मंदिर जो था तनोट माता का वह सुरक्षित रहता है। तनोट माता का मंदिर सुरक्षित रहता है। ये तनोट माता की देवी का ही एक चमत्कार था जो भारतवासियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। अब ये भारतवासी जो हैं 1965 का जो युद्ध हुआ था उसमें जीत जाते हैं और विजय के उपलक्ष्य में विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया जाता है। निर्माण करवा दिया ये विजय स्तंभ जो है राजस्थान का वर्तमान में सबसे नवीनतम विजय स्तंभ है। राजस्थान में वर्तमान में सबसे नवीनतम विजय स्तंभ है। सबसे नवीनतम विजय स्तंभ है। एक बात और लिख लीजिए, मुस्लिमों के विरुद्ध विजय सिंह जी को विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। मुस्लिमों के विरुद्ध विजय सिंह को विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। विजय स्तंभ 16 नवंबर 1965 को भारत पाक युद्ध हुआ और उस युद्ध में बमबारी हुई। भीषण बमबारी के बाद भी तनोट माता का मंदिर सुरक्षित रहा। अब विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया गया
और जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया वही विजय स्तंभ राजस्थान में वर्तमान में सबसे नवीनतम विजय स्तंभ है। मुस्लिमों के विरुद्ध विजय सिंह को विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। अगली माता देखते हैं, आवड़ माता। एक बात और लिख लीजिए इसी में, ये जो है भाटी राजवंश की इष्ट देवी है। भाटी राजवंश की इष्ट देवी है। अब भाटी राजवंश की इष्ट देवी ही क्यों है, कुल देवी नहीं है? इष्ट देवी इसलिए है, इसके पीछे कारण ये है मित्रों कि बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो क्या एक कुल से होते हैं? एक कुल से नहीं होते ना। जाट समाज के लोग भी, जाट वंश के लोग, कुल यानी क्या होता है? वंश। तो जाट वंश के लोग भी होते हैं, मेघवाल वंश के लोग भी होते हैं, माली जो जिसे सैनी कहते हैं ना, सैनी, गुज्जर, राजपूत सभी वंश के लोग होते हैं। तो इनकी कुल देवी तो नहीं हो सकती। तो कौन सी देवी है? इष्ट देवी। क्योंकि इस युद्ध में जब भारत जो सैनिक थे उनको विजय दिलवाई तो उनकी आस्था बढ़ गई कि हे माता, आपके जो चमत्कार के कारण हमारी विजय हुई है। म्यूजियम भी बनवाया गया। अब अपनी माता आएगी, आवड़ माता। आवड़ माता, आवड़ माता का मंदिर कहाँ? मंदिर कहाँ? जैसलमेर में। भाटी राजवंश की कुल देवी है। राजवंश की भाटी राजवंश की कुल देवी है। एक और अस्त्रापूर्ण माता भी है भाटी राजवंश की कुल देवी। अब इनके उपनाम देखो। उपनाम में अपने पास क्या आएगा? ये आवड़ माता जो है, समझ रहे हैं? आवड़ माता जो है, आवड़ माता को आयनाथ माता कहते हैं। आयनाथ माता। अब प्रश्न में आ जाए कि आयनाथ माता किसकी कुल देवी है, तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? आयनाथ माता जो है भाटी राजवंश की कुल देवी है। एक आती है आई माता, ये है आई नाथ माता, और वो है आई माता। आई माता अपने सिरवी जाति की कुल देवी है, जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है ना। इसके बाद में देखो, इसे सुगनचिड़ी, स्वांगिया माता, टूंगा चिड़ी, सकुन चिड़ी, सोन चिड़ी जिसे कहते हैं ना, सोन चिड़ी। इसके बाद में सांग्रियाई माता, सांग्रियाई माता के बाद में माकड़ी याई माता, सांग्रियाई माता, माकड़ियाई माता, भाद्रेची, तेमड़ाच, डूंगरेची, भाद्रेची, टूंगा चिड़ी, शकुन चिड़ी, सोन चिड़ी, सोन चिड़ी, सांग्रियाई, माकड़ियाई। इसके बाद में यहाँ सोन चिड़ी सही से लिख देता हूँ ना।
खोनचिड़ी, सांगरी आई, माकड़ी आई, भादरेची माता, तेमडाच माता, डोंगरेची, चालगनाची, चालग नेची माता, इस माता के बारे में बताया जाता है कि जैसलमेर का राज चिन्ह जो है, राज चिन्ह में सबसे ऊपर जो शकुन चिड़ी बैठी हुई है, शकुन चिड़ी, सुंगा चिड़ी, सुगन चिड़ी, शकुन चिड़ी बैठी हुई है, वो इसी माता का अवतार है, प्रतीक है। जैसलमेर राजवंश के चिन्ह में जैसलमेर राजवंश के राज चिन्ह में, राज चिन्ह में सबसे ऊपर बैठी शकुन चिड़ी, शकुन चिड़ी आवड़ माता का प्रतीक है, आवड़ माता का प्रतीक है। अब और देख लेते हैं, आवड़ माता जो है, आवड़ माता ने हकरा नदी, घग्गर नदी को ही, पाकिस्तानी जो है घग्गर नदी को हकरा कहते हैं, हकरा नदी के पानी को दो चलू में पी गई, दो चलू में पी गई। चलो अब आगे चलते हैं। एक अपनी माता आती है आशापुरा माता, आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है? पोखरण में। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है? पोखरण जैसलमेर में। मंदिर किसका? आशापुरा माता का मंदिर है पोखरण जैसलमेर में। मंदिर कहाँ है? पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में मंदिर है। किस जाति की कुल देवी है? बिस्सा जाति की कुल देवी है। बिस्सा जाति की कुल देवी है। बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती, और मेहंदी लगाने के बाद महिलाएं अगर मंदिर में जाती है तो उनको रोक दिया जाता है। यानी मेरा कहने का अर्थ यह है कि मेहंदी लगाकर महिलाओं का मंदिर में जाना निषेध है। मेहंदी लगाकर महिलाओं का मंदिर में जाना मना है। एक बात तो ये। दूसरी बात, मंदिर में अगर महिलाएं चली जाती है तो घूंघट निकालकर ही दर्शन करती है। मंदिर में
महिलाओं द्वारा महिलाएं घूंघट निकाल कर माता के दर्शन करती है। माता के दर्शन करती है। अगली बात ये कि बिस्सा जाति की महिलाएं जो है बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती। मेहंदी नहीं लगाती है। आशापुरी माता का मंदिर कहाँ? पोखरण में। पोखरण अपने कहाँ? जैसलमेर में। बिस्सा जाति जो है, बिस्सा जाति की कुल देवी है। मेहंदी लगाकर महिलाओं का मंदिर में जाना मना है। मंदिर में महिलाएं जो होती है वो घूंघट निकाल कर माता के दर्शन करती है। बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी लगाकर अपने मेहंदी कभी नहीं लगाती। अब आती है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता। हिंगलाज माता जो है, इनका मंदिर जो है कहाँ है? लोदरवा जैसलमेर में। मंदिर कहाँ? लोदरवा। और लोदरवा कहाँ? अपने जैसलमेर में। मंदिर कहाँ? लोदरवा में। लोदरवा कहाँ? अपने जैसलमेर में। अब मैं बात बताऊं, लोदरवा जैसलमेर में मंदिर है तो लोदरवा के चौहानों की कुल देवी कौन? तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? हिंगलाज माता। लोदरवा चौहानों की कुल देवी अब आगे, मंदिर किस पर्वत पे है? तेमड़ा पर्वत पर मंदिर है। तेमड़ा पर्वत पर मंदिर है। आगे, तेमड़ा पर्वत पर मंदिर है। ये तेमड़ा माता जो थी, मैं कहूं करणी माता की इष्ट देवी थी ना, लेकिन करणी माता की इष्ट देवी जो थी तेमड़ा माता, ऑप्शन में तेमड़ा माता नहीं है। तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? हिंगलाज माता। क्यों? क्योंकि तेमड़ा माता जो थी, तेमड़ा माता को हिंगलाज माता का ही द्वितीय रूप माना जाता है। इष्ट देवी किसकी? करणी माता की इष्ट देवी करणी माता की। घड़सीसर जैसलमेर में हिंगलाज माता की साल है। घड़सीसर जैसलमेर में हिंगलाज माता की साल है। घड़सीसर जैसलमेर में हिंगलाज माता की साल है। आगे देखो, हिंगलाज माता जो है इनका मूल मंदिर कहाँ है? ये तो मंदिर लोदरवा जैसलमेर में है, लेकिन मूल मंदिर की अगर मैं बात करूं, मूल मंदिर कहाँ? बलूचिस्तान में। मूल मंदिर है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान अपने कहाँ है? पाकिस्तान में।
बलूचिस्तान अपने कहाँ है? पाकिस्तान में। और माता में एक और अपने यहाँ लिखो, गजरूप सागर जो है उसके पास में इसका मंदिर है। जैसलमेर में गजरूप सागर के पास। अब आगे चलते हैं। हिंगलाज माता जो है, हिंगलाज माता के अन्य मंदिर यानी लोहदरबाद जैसलमेर के अलावा अपने मंदिर और कहाँ कहाँ है? अन्य मंदिर, अन्य मंदिर में एक अपना मंदिर आएगा, एक अपना मंदिर कहाँ आएगा? अराई। अराई कहाँ अपने? अराई केकड़ी में। दूसरा मंदिर आएगा विदासर। विदासर अपने कहाँ है? चूरू में। यहाँ नाथों का अखाड़ा स्थित है। यहाँ नाथों का अखाड़ा स्थित है। कहाँ? विदासर चूरू में। यहाँ नाथों का अखाड़ा स्थित है। नाथों का अखाड़ा स्थित है। आगे और देखो, हिंगलाज माता जो है इनके मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। विदासर में इनके अलावा सिवाना बालोतरा में, कोष्टक में कोयलिया गुफा, कोयलिया गुफा में। एक मंदिर और है, वो कौन सा मंदिर है? बुद्धगिरी। बुद्धगिरी अपने कहाँ? फतेहपुर। फतेहपुर सीकर में। हिंगलाज माता के मंदिर में, हिंगलाज माता के मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, 13 ताली नृत्य है राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, जो बैठकर किया जाता है। कुछ नृत्य लेटकर भी किए जाते हैं, है ना? मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। लेकिन ये नृत्य बैठकर नहीं, अपने बैठकर किया जाता है, लेटकर नहीं किया जाता। राजस्थान का एकमात्र नृत्य 13 ताली नृत्य ऐसा नृत्य है जो अपने बैठकर किया जाता है। इसके बाद एक अपनी माता आती है भाद्रियाई माता, एक अपनी घंटियाली माता, ये सब माता भी देखेंगे। भाद्रियाई माता अपनी, एक घंटियाली माता, घंटियाली माता।
घंटियाली माता, घंटियाली माता का मंदिर कहाँ? तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? मंदिर जैसलमेर में। 16 नवंबर 1965 को युद्ध 1965 ईस्वी को भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तानी भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तानियों द्वारा लौटते समय घंटियाली माता की मूर्ति को खंडित कर दिया, मूर्ति को खंडित किया। अब और माता देखो, एक अपनी भाद्रियाई माता जो अपने कहाँ है? जैसलमेर में। भाद्रियाई माता धौलिया जैसलमेर में है। धौलिया जैसलमेर में। एक अपनी माता मालन माता, मालन माता अपने कहाँ है? धौलिया गोत्र का संबंध किससे था? तेजा जी से था ना। मालन माता कहाँ है? जानरा जैसलमेर में। इसके बाद में एक अपनी खोड़िया माता, खोड़िया माता अपनी कहाँ? जैसलमेर में। नबदुग्गर माता, या फिर नबडुंगर भी कह सकते हैं, नबडुंगर माता। एक अपनी टेमड़ा माता, टेमड़ा माता इष्ट देवी थी ना, इष्ट देवी करणी माता की। अब हिंगलाज माता जो थी उसको भी मैंने करणी माता का अब बताया था इष्ट देवी। क्यों बताया था? हिंगलाज माता का द्वितीय रूप है, द्वितीय रूप माना जाता है। हिंगलाज माता का द्वितीय रूप किस माता को? टेमड़ा माता को। और मंदिर कहाँ? टेमड़ा पर्वत पर मंदिर है, टेमड़ा पर्वत पर अपना मंदिर है। ये थी आज की अपनी माताएं, है ना। जैसलमेर में देखो भाद्रियाई माता धौलिया जैसलमेर में, मालन माता भी है जानरा जैसलमेर में, खोड़िया माता जैसलमेर में, नबदुग्गर या नबडुंगर माता जैसलमेर में। टेमड़ा माता इष्ट देवी किसकी? करणी माता की। हिंगलाज माता का द्वितीय रूप माना जाता है, टेमड़ा पर्वत पर इसका मंदिर है।
आगे मिलते हैं अगली क्लास में।